आ गए आप। मैं भी आ गया हूँ। लेकिन आज मैं वो कहानी नहीं लाया जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे। और इस गुस्ताखी के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज कुछ विचार और कुछ सवाल लाया हूँ जो कि हाल ही में मेरे मन में चल रहे उपद्रव की वजह से बने हैं। माफ़ करना, थोड़ा स्पिरिचुअल लग सकता है ये एपिसोड, क्योंकि ये बातें कुछ समय से दिमाग में घूम रही थी। और इस चैनल का सबके सामने आने का कारण भी यही बातें हैं। वरना मैं ठहरा इंट्रोवर्ट निंजा कहाँ अपनी बातें यूं खुलकर किसी के सामने कह पाता। एक दोस्त को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जिसने बातों ही बातों में ये आइडिया दिया। चलिए, अब शुरू में ही ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वरना आप पूरी वीडियो देखने से पहले ही भाग जाएंगे। आप सब ये तो जानते ही हैं कि जीवन में फैसले लेना कितना ज़रूरी होता है। ये आपको तय करना होता है कि आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो किस तरह से होगा, क्योंकि जो होने वाला है वो तय है कि होगा ही। ओह, सॉरी, ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है ना। चलिए, जिनको समझने में परेशानी हो रही है उनके लिए इसको एक बार अलग तरह से समझते हैं। मान लीजिए, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल सकते हैं, जिससे आप अपने सपने या ख्वाहिश, चाहे जो कह लो, उसके और करीब पहुंच सकें। या फिर दूसरा ऑप्शन, जहां आप इंतज़ार कर सकते हैं उस वक्त के आने का जब आपके पास आपकी सक्सेस खुद आएगी, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो। किस्मत में हुआ तो ये शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, एक मीम है जिससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस भी हुआ है, क्योंकि सबकी धारणाएं अलग-अलग होती है ना। इसमें एक बात ये भी आती है कि कुछ लोग मानते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत भगवान बनाते हैं। हालांकि मैं दोनों से ही सहमत हूँ, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि किस्मत भगवान बनाता है वो मानसिक रूप से उस किस्मत के सहारे रहते हैं। जैसे कि कोई किसी काम में अपनी रुचि दिखाता है, तो वो बस एक बार कोशिश करता है। उस काम को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देता, लेकिन अगर किसी कारणवश वो काम नहीं होता, तो कहता है कि शायद किस्मत में नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ, तो वो अपने काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक कोशिश नहीं करता, वो बार-बार लगातार उस काम को करता है। चाहे उसमें वो नाकाम भी हुआ हो, लेकिन वो फिर नई कोशिश करता है, अलग तरह से, और अंततः वो कामयाब भी हो जाता है। तब वो कहता है कि मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो फेल हो जाता है, तो ये धारणा सिद्ध हो जाती है कि वह कामयाबी उसकी किस्मत में थी ही नहीं। लेकिन जब वह कोशिश कर रहा था, तब वो इतना कुछ सीख चुका था कि अगर किसी दूसरे काम में अपने आप को लगाएगा तो उसकी सफलता तय है। वहीं अगर पहले व्यक्ति की बात करें, तो एक कोशिश के बाद नाकाम होने पर वह निराश हो जाता है और दोबारा कोशिश ही नहीं करता। अपनी किसी गलती पर ध्यान नहीं देता और सीधा किस्मत को दोष दे देता है। लेकिन वह उस असफलता से कुछ सीखता ही नहीं है।
इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों, निष्कर्ष मतलब कंक्लूज़न। हाँ, तो इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप किसी सफलता के बारे में विचार कर रहे हो या आपके अंदर सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, तो मेरे दोस्त, आपको उस काम को करना चाहिए। ताकि ये सोचना चाहिए कि आपसे होगा या नहीं। क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक हौसला नहीं आएगा। हौसला नहीं आएगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, और अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो अंत क्या होगा ये पता कैसे चलेगा? और मैं सिर्फ पॉजिटिव ही बात नहीं करूँगा, मैं दोनों पहलू के बारे में सोचता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि सक्सेसफुल नहीं हुए, तो एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होगा। आपके पास ये समझ होगी कि क्या ऐसा रिपीट नहीं करना जिससे आप फेल हो सकते हो। अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आपके सामने मैं हूँ, क्योंकि मैंने इस चैनल को शुरू करने से पहले बहुत सोचा कि क्या ये करना सही होगा? क्या ये करने में मुझे सक्सेस मिलेगी? क्या मेरा चैनल आगे बढ़ेगा? क्योंकि मेरे से बेहतर और लोग भी तो हैं, बहुत सारे हैं। उनके सामने मैं हूँ ही क्या? शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, चैनल डूब जाएगा, मैं हँसी का पात्र बन जाऊँगा। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है ऐसा कुछ करना। देखा? ये तो बस कुछ ही सवाल हैं जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है। अब अगर मैं इन सवालों के नीचे दबकर शुरुआत ही नहीं करता, तो आज 11वें एपिसोड तक पहुंचता ही नहीं। मैं किस्मत को दोष देकर फर्स्ट या सेकंड एपिसोड पर ही इस चैनल का दम तोड़ देता। भले ही मुझे आप लोगों के रिएक्शन नहीं मिल रहे हो या कम मिल रहे हो, इससे मेरी कोशिशें कम नहीं हो जाएंगी। मुझे सीख मिलती रहेगी कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे कुछ अलग करना होगा, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे और बेहतर तरीके से मिल सके। और अगर मैं कामयाब नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये तो सीख मिलेगी कि नई कोशिश कैसे करनी है, कब करनी है और कहाँ करनी है। तो बस यही सब विचार, शंका, मन की व्यथा जो भी था यही था। यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मन में कुछ करने की चाहत है तो परिणाम की नहीं, परिश्रम के लिए तैयारी करना। वो कहते भी है ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। मैं निंजा फिर नई कोशिश के साथ मिलूंगा अपनी अधूरी कहानी के पन्ने लेकर। चलता हूँ।